Good morning everyone. Today we'll start about General English course book 7. Let's start chapter number assignment 47 analogies. तो बच्चों व्हाट इज़ एनालॉजीज अभी आप देख रहे हो ओके असाइनमेंट 47 स्टैंडर्ड 7 में स्टार्ट करें ओके 47 में एनालॉजीज. तो व्हाट इज़ एनालॉजीज आपको क्वेश्चन हो रहा है बच्चों कि व्हाट इज़ एनालॉजीज. तो नाउ एनालॉजीज इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एनालॉजीज मतलब क्या कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशंस और क्लियरिफिकेशन. मतलब कि क्या बच्चों व्हाट इज़ द एनालिसिस. तो हमने देखा एनालिसिस का मतलब हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि उपमा, किसी चीज़ की उपमा देना मतलब कि कुछ ऐसे एनालॉजिस मतलब कि कंपैरिजन करना बिटवीन दो चीज़ हो जैसे कि थिंग्स हो कि टिपिकली हो किस हेतु से मतलब कि पर्पस मतलब कि एक्सप्रेशन करने के लिए क्लियरिटी करने के लिए हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं ओके. दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं जिससे हम एनालॉजिस कहेंगे. समझ में बच्चों. तो आपको लिखना है तो लिख लो व्हाट इज़ एनालॉजिस. तो इस तरह से हेडिंग देना है चैप्टर नंबर सॉरी बच्चों असाइनमेंट 47 एनालॉजिस. तो यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख लो बच्चों व्हाट इज़ एनालॉजिस अ कंपैरिजन्स बिटवीन टू थिंग्स टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशंस और क्लियरिफिकेशन. समझ में मतलब कि उपमा देना, हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं ना, इस तरह से एनालॉजिस का मीनिंग होता है ओके. नाउ यहाँ पर थोड़े मीनिंग है नी मतलब कि हिनहिनाना ओके. फर्टिलाइज़र मतलब कि खाद, खातर हम बोलते हैं ना खाद ओके. फिर कंटेंट मतलब कि महाद्वीप. ब्रेवरी मतलब कि शराब की भट्टी. फिर हुर्रे, हुर्रे मतलब कि खुशी से बोलने वाला वर्ड है ओके. अपीरियर मतलब कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान ओके. फिर मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब कि मस्जिद. किड्स, किड्स मतलब कि बच्चे. ब्यूगल, ब्यूगल मतलब कि कीड़े ओके. फिर बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब कि तापमान मापक. के हाई, हाई मतलब कि मधुमक्खियों का छत्ता. आपको ये लिखना है बच्चों, लिख लेना है ओके. और हाई मतलब मधुमक्खी का छत्ता. फिर है टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब कि कायरता, कायरता मतलब कि डरपोक. फिर टूल्स, टूल्स मतलब कि साधन उपकरण ओके. फिर कोर्ट, कोर्ट मतलब कि न्यायालय ओके बच्चों. तो मैंने ये वर्ड्स क्यों आपको मीनिंग करवाए. तो बच्चों देखो यहाँ पर असाइनमेंट 47 में है, 47 में है कंप्लीट द analogies by filling in the correct word from the list of word given below ओके. यहाँ पर अभी हमने जो वर्ड्स देखे उसके मीनिंग ओके यहाँ पर गिवन है हमें ओके. तो मैं फिर से आपको बोलती हूँ नेगी, नेग मतलब के हिनहिनाना ओके. फर्टिलाइज़र मतलब कि खातर. कंटेंट मतलब कि महाद्वीप. फिर ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब कि शराब की भट्टी. हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा ऐसे बोलते हैं ना जो खुशी में हम बोलते हैं ओके. फिर अपेरी, अपेरी मतलब कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान. मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब कि मस्जिद. किड्स, किड्स मतलब कि बच्चे. फिर ब्यूगल्स, ब्यूगल्स मतलब कि कीड़े. फिर बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब जो हम तापमान मापक ओके. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को मेज़र करते हैं ना ओके. बैरोमीटर. नाउ हाइव, हाइव मतलब कि मधुमक्खियों का छज्जा ओके.
फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो आप जानते हो। टिमिनिटी मतलब कि डरपोक। टूल्स, टूल्स मतलब कि क्या होगा बच्चों, टूल्स मतलब क्या होगा, साधन। ओके। कोर्ट, कोर्ट जैसे कि न्यायालय। ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज जो आपको लिखना है, मैंने फिल कर दी है। तो देखो फर्स्ट है, अ सी इज टू एन ओशन व्हाट अ कंट्री इज टू अ, क्या कहेंगे, सी टू द ओशन विद द कंट्री इज टू अ कंटेन मतलब कि महाद्वीप। ओके। फिर सेकेंड है, एन एवरी इज टू बर्ड्स, बर्ड्स को पालने के लिए एवरी कहेंगे। तो व्हाट इज एन डैश टू बीज, बीज मधुमक्खियों के पालने का स्थान, तो एपीरियर। ओके। एवरी मतलब कि बर्ड्स जहाँ रहते हैं उसे एवरी कहेंगे। ओके। फिर जिसे बीज मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं पालने का स्थान, तो एपीरियर। ओके। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों, यहाँ पर अ डैश इज टू पेशेंट व्हाट एन एज्यूम इज टू लूनेस्टिक, मतलब कि यहाँ पर पेशेंट, पेशेंट कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में। ओके। हॉस्पिटल्स इज टू पेशेंट व्हाट एन एज्यूम इज टू लूनास्टिक। ओके। फोर है, फूड इज टू अस व्हाट डैश इज टू प्लांट। अभी फूड, फूड इज टू अस, जैसे हमें क्या ज़रूरत है, हमें फूड की ज़रूरत होती है। व्हाट डैश इज टू प्लांट, प्लांट के लिए क्या होगा, फर्टिलाइज़र। यहाँ पर आपको लिखना है फर्टिलाइज़र। ओके। फिर 5 नंबर है, अ क्लिनिकली थर्मोमीटर इज टू बॉडी टेम्परेचर। अभी क्लिनिकली थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर नापता है। ओके। व्हाट अ डैश इज द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर्स के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है बच्चों, बैरोमीटर। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है बैरोमीटर। फिर 6 नंबर है, अलास इज टू सेड ओकेशन, अलास इज टू सेड ओकेशन। अभी हम जब दुखी होते हैं तो हम अलास करते हैं। ओके। तो नाउ व्हाट डैश इज द हैप्पी ओकेशन, हैप्पी ओकेशन में क्या करते हैं, हुर्रा। ओके, हुर्रे ऐसे करते हैं ना। ओके। नाउ 7 नंबर, 7 डैश आर टू गोट्स व्हाट लैम आर टू सीप। अभी सीप के बच्चों को लैम कहेंगे। ओके। तो गोट्स के बच्चों को क्या कहेंगे, किड्स। समझ में बच्चों, द किड्स आर टू गोट्स। ओके। व्हाट लैम आर टू सीप, समझ में। ओके। 8 नंबर है, डैश इज टू हॉर्सेस व्हाट ब्रेइंग इज टू डोंकी। डोंकी क्या करता है, ब्रेइंग। ओके। तो हॉर्सेस क्या करते हैं, नी ऐसे आवाज़ निकालता है। ओके। हिन हिनाना मतलब कि हॉर्स क्या कैसे करता है, हिन हिनाना। तो डोंकी ब्रेइंग। ओके। फिर 9 नंबर है, ब्लोविंग इज टू डैश व्हाट ब्लोमिंग इज टू गन। ब्लोविंग इज टू ब्यूगल। ओके। मतलब कि क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया, क्या होगा, कीड़े जिससे उड़ते हैं, ब्यूगल्स। ब्यूगल्स मतलब कि ब्लोइंग, कीड़े का उड़ना। व्हाट बूमिंग इज टू गन्स, गन्स की बंदूक क्या बूम करके आती है, बूमिंग। ओके। गन्स। ओके। 10 नंबर है, वेपन आर टू अ हंटर व्हाट डैश आर टू अ मैकेनिक। वेपन्स आर टू हंटर मतलब कि वेपन्स, हंटर को क्या ज़रूरी है, वेपन्स। तो मैकेनिकल को क्या जरूरी होगी, टूल्स की। ओके। तो आंसर इज टूल। फिर 11 नंबर है, बियर इज टू अ ब्रेवरी। मतलब कि बियर कहाँ होती है, यहाँ पर ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या, मैंने अभी आपको लिखवाए थे वर्ड्स, तब मैंने बोला था शराब की भट्टी। ओके। व्हाट ब्रेड टू इज टू बेकरी, बेकरी में जैसे ब्रेड, तो ब्रेवरी में बियर। ओके। अंडरस्टैंड इट बच्चों, यस। फिर 12 नंबर है, अ नेस्ट
is to a bird, what a dash is to bees. अभी बर्ड्स के लिए है नेस्ट, ओके, बर्ड्स के लिए कैसे है नेस्ट, तो बी के लिए हाई, ओके, समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर आंसर होगा हाई। फिर थर्ड नंबर है ब्रेवरी इज टू लायन, ब्रेव, ब्रेव क्या है, कौन है, लायन किसे ब्रेव है, ओके, तो वॉट डैश इज टू हेयर, हेयर मतलब कि टिमिनिटी, मतलब कि डरपोक, ओके, हेयर कौन है, हेयर किसा है, टिमिनिटी, ओके, टिमिडिटी, ओके, यहाँ पर डी, ओके, दिखाई दे रहा है बच्चों, टिमिडिटी, ओके। नेक्स्ट है अ टेम्पल इज टू द हिंदूज, व्हाट अ डैश इज टू मुस्लिम, अभी हिंदूज के लिए टेम्पल मंदिर, तो मुस्लिमों के लिए मॉस्क, ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। फिर 50 नंबर एंड ऑफिस इज टू मैनेजर, एंड ऑफिस इनटू इज टू मैनेजर, मैनेजर कहाँ होता है, ऑफिस में, ओके, ऑफिस में कौन होता है, मैनेजर, तो व्हाट अ डैश इज टू जज, जज का होना चाहिए कोर्ट में, समझ में बच्चों, एंड ऑफिस इज टू अ मैनेजर, मैनेजर कहाँ होता है, ओके, ऑफिस में, तो जज का होना चाहिए कोर्ट में, अंडरस्टैंड बच्चों, ओके। तो ये है हमारी एक्सरसाइज असाइनमेंट 47 एनालॉजीज, तो आपको ये पूरा लिखना है आपके नोटबुक में बच्चों, अंडरस्टैंड इट विथ आंसर के साथ में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, नाउ टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।